हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज अपनी जीवन की गाथा सुनाने वाला हूँ तो मेरा नाम खुशी है। मैं आज आपको अपनी जीवन की एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जो कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं किया। तो दोस्तों, मेरी आयु 25 वर्ष है और अभी तक न मेरी शादी हुई है और न कोई रिश्ता पक्का हुआ है। और मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ और मेरी माँ का 4 साल पहले हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। और मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम आकाश है, जो मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन आकाश भैया ने अपनी पत्नी से तलाक होने का फैसला किया। लगभग 2 पहले की यह बात है। अलग होने के बाद वह हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम पापा और आकाश एक साथ रहने लगे। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात बहुत ही परेशान करती आ रही थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो वह आगे नहीं बढ़ता था और ना तो कभी सगाई तक पहुंचता, ना ही शादी की बात तक। और यह समस्या मुझे बहुत परेशान करती थी। और मेरी उम्र की सभी सहेलियां न सिर्फ विवाहित थी, बल्कि उनके बच्चे भी हो गए थे। मैं अभी भी अकेली थी और न कोई जीवन साथी, न कोई अनुभव। और अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरा समय बीतता जा रहा है। और ऐसे विचार से मैं अक्सर अपने रूम में अकेली बैठकर रोती और आंसू बहाती। और मैं अपने से पूछती, ऐसा क्या किया हूं मैं? या मुझ में कोई कमी तो नहीं है और मैं तो सुंदर हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ, तो फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? और कभी कभी तो मन में यह ख्याल भी आता कि किसी ने मुझ पर कोई टोटका तो न कर दिया है। इन सब ख्यालों से मैं और मानसिक रूप से टूट रही थी। और जब आकाश भैया अपनी पत्नी को अपना रूम देकर हमारे पास लौट आया तो मुझे थोड़ा खुशी मिला। और मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं अकेलेपन से बहुत ऊब जाती थी। और पापा तो शाम होते ही अपनी दवा लेकर अपने रूम में जाकर सो जाते थे। मैं अकेली घर में बैठी रहती हूँ। लेकिन भाई और भाभी के अलग होने से मुझे दुख भी था, इसलिए कि मुझे भाभी बहुत प्यारी लगती थी। और आकाश भैया ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या क्या हुआ था। और बाद में पता चलता है कि भाभी को अफवाहें फैलाने की आदत थी। वे हर किसी की बातें सुनती और थीं और फिर इधर उधर बातें फैलाती रहती थीं। जब लोगों इस बारे में शिकायतें करते तो उसे बहुत तकलीफ पहुंची थी बैनर्जी। आकाश भैया ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों घरों में झांकना बंद कर दो, लेकिन वह नहीं सुनती। हमेशा कहती कि मेरी सहेली की भाभी के पति ने उसे नया मोबाइल दिलाया और हमारे पड़ोसी अपनी अपनी पत्नी को शिमला घुमाने 30 ले जाते हैं। लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी और हमेशा आकाश भैया से शिकायतें करती रहती थी। और उस समय आकाश भैया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी अपनाया नहीं और अंत में तलाक मांग लिया। और जब आकाश भैया हमारे साथ रहने आया तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे और हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। और हमारे पास और कोई मित्र भी नहीं था। अब वह भी अकेला और मैं भी अकेली। और पापा बुजुर्ग हो गए हैं, दुआने हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वे शाम 8 बजे रात को अपनी दवाइयां खाकर सो जाते और सुबह 7 बजे उठते थे। अब मैं और आकाश भैया रात देर तक जागते थे और साथ में खाना बनाते थे। कभी समोसे या जलेबी खरीद कर लाते और टीवी देखते देखते घंटों बातें करते। और हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। और जब थक जाते तो मैं कहती, ए चलो भैया, अब मैं सोने जा रही हूँ। और मैं अपने कमरे में चली जाती। और आकाश भैया थोड़ी देर बाद अपने कमरे में, कभी कभी वह कहता है, खुशी चलो कहीं पार्क में घूमने चलते हैं। और हम बाहर जाते और उसका साथ मुझे आनंद आता। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी न होने और उम्र बढ़ने के कारण मुझे बहुत सताता था। अब लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि आकाश भैया खुद बहुत परेशान है। उसकी दिमागी दशा ठीक नहीं लग रही थी। और कई बार मैंने उसे अपने रूम में अकेले उदास बैठे देखा। और मैं उसके पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? यदि आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो आप अलग क्यों हुए? आकाश भैया सिर्फ इतना कहता, खुशी मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूं, मैं कुछ और सोच रहा हूं और मेरी चिंता मत करो। अब धीरे धीरे आकाश की हालत और बिगड़ने लगी और वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। पहले वह मुझसे बाहर घूमने के लिए चलने को कहता था और मेरे साथ खूब बातें करता था।
लेकिन अब वह हमेशा अपने रूम में ही बंद रहने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको हो क्या गया है। और वह अब दिन भर काम पर जाता है और घर लौटते समय अब बिना मेरी ओर देखे खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। और मेरे साथ बिताए गए हर पल सब गायब हो चुके थे। उसका यह उदासी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान ली, नहीं, मुझे आकाश भैया को इस परेशानियों से बाहर निकालना ही होगा। एक शाम जब वह काम से लौटा तो मैंने सोचा कि उससे दिल खोलकर बात करूंगी। और उसके रूम तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर झांकने पर जो मैंने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा तो मेरी सांसें थाम सी गई। आकाश भैया अपने मोबाइल पर गंदी फिल्म देख रहा था। उसकी मोबाइल की आवाज़ इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था और मैं जैसे पत्थर बन गई थी। उसकी आंखें मोबाइल के स्क्रीन पर जमी थीं और उसके हाथ मैं समझ गई थी कि वह क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने रूम में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। आकाश भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ अपने आंखों से स्पष्ट देख लिया था। उसकी हर हरकत, यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई और अलग अलग विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे। और अगली सुबह जब उठी तो आकाश भैया काम पर जा चुका था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके रूम की ओर बढ़े। वहां उसके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गई कि वह क्या कर रहा था। मेरे भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। क्या यह परेशानी है? मैं बेचैन हो उठी और जल्दी से उसके रूम से बाहर निकल आई। और पापा के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा ध्यान बार कल रात के दृश्य की ओर जा रहा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। मैं सच कहूं तो मेरे अंदर भी वही भावनाएं जागृत हुईं जो शायद आकाश भैया महसूस कर रहा था। मैं भी तो 25 वर्ष की हो चुकी थी और मन में ख्याल आया कि काश मैं भी शादीशुदा होती तो मेरा भी कोई जीवन साथी होता। और फिर अचानक मेरे दिमाग में आकाश भैया की तस्वीर आ गई और मैं हैरान गई। यह सब मैं क्या सोच रही थी? अपने ही भाई के बारे में। लेकिन जो कल रात देखा था वह मेरे मन से निकल ही नहीं रहा था। उसकी आंखें, हरकतें और उसका मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। जब शाम को विशाल भैया लौटा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया बात करनी है आपसे। तो वह बोले, अभी मन नहीं है खुशी, मैं बहुत थका हुआ हूं। और यह सब कह कर अपने रूम में जा रहा था उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज भैया सिर्फ थोड़ी देर, आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने विनती की। उसने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, तब फिर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसके रूम के पास से गुजरी तो वही आवाजें सुनाई दी। वह फिर से वहीं कर सारे ये रहा था। मैंने इंतजार किया। जब वह बाहर आया मैंने सीधे उससे पूछा, भैया आप कब तक ऐसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूं। उसने गहरी सांस ली और बोला, खुशी, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। मैं तंग आ चुका हूं अकेलेपन से। मैं समझती हूं भैया, मैं भी तो यही चाहती हूं अपने लिए। मैंने धीरे से कहा। फिर भैया मुझसे कहा, तुम अभी छोटी हो। उसने टालने की कोशिश की। मैं बोली, नहीं भैया, मैं छोटी नहीं हूं, 25 वर्ष हो चुकी हूं। और फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया कल रात मैंने आपको देखा था, वो फिल्में देखते हुए। भैया के ऊपर जैसे बहुत बड़ा झटका लग गया हो, उसका चेहरा लाल हो गया हो। फिर उसने कहा, क्या बकवास है क्या? तुम मेरे रूम में झांकती हो? कैसी बहन हो तुम? उसकी आवाज लगभग चिल्लाहट थी। उसके शब्दों ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भागकर अपने रूम में चली गई। दरवाजा बंद करके मैंने खूब रोया और आंसुओं को आजाद छोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतनी उलझने? 15 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। वह आकाश भैया था। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, खुशी मत रो, भैया मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मुझे अपना पुराना वाला भाई वापस चाहिए, जो हंसता था, मुझसे बातें करता था। आकाश भैया ने मेरी ओर एक अजीब नजर से देखा और बोला, खुशी, कल रात जो तुमने देखा वो तुम्हारे मन से नहीं निकल रहा है ना? मैं सच कहूं तो असहज हो गई।
भैया, मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी हैं। क्या? क्या शादी होने के बाद लोगों के बीच ऐसा ही होता है? मेरी बात सुनकर आकाश भैया की नजरें बदलने लगीं। उसने मुझे पैरों से लेकर सिर तक देखा, ऐसे जैसे अब तक कभी नहीं देखा था। मैं उन नजरों के सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगी। खुशी, क्या तुम मुझसे करीब आना चाहती हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। कुछ पल सिर झुकाकर खड़ी रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। सच कहूं भैया, मैं भी वो आजमाना चाहती हूं, मैंने शर्माते हुए कहा। लेकिन एक शर्त पर, अगर मैंने आपको ऐसा करने दिया तो क्या आप वह फिल्में देखना छोड़ देंगे? अगर इससे आपको राहत मिलेगी तो मैं तैयार हूं। फिर आकाश भैया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उसके स्पर्श में कुछ ऐसा था जो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। जब हम अनुचित मार्ग पर चल पड़े, घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। कुछ दिनों तक हम दोनों अपनी गलतियों के दलदल में ढंसते गए। जो रिश्ता शुद्ध होना चाहिए था, वह कलुषित हो गया था। हम सावधानी बरतते गए, नहीं ते, लेकिन पतन का अंत निश्चित था। एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, अचानक पापा को कुछ आहट सुनाई दी। वे उठे और मेरे कमरे की तरफ आ गए। पापा बोले, खुशी, क्या कर रही हो? इतनी रात को कौन है तेरे साथ? पापा की आवाज सुनकर हम दोनों सहम गए। आकाश भैया ने जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक किए और जब दरवाजा खुला, पापा ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? पापा गुस्से से कांप रहे थे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। पापा के मुख पर निराशा का भार देखकर मेरा दिल टूट रहा था। पापा बोले, खुशी, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये सब क्या है? और पापा की आवाज में दुहक था। और आकाश, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं? पापा के शब्दों ने हमें वास्तविकता का एहसास करा दिया। आकाश ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने भी बिलखते हुए कहा, पापा, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दी। पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे मजबूत बने रहे। अब यह सब बंद करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। इतना कहकर पापा चले गए। पीछे छोड़ गए अपने टूटे हुए सपनों का मलबा। अगली सुबह पापा ने आकाश को घर छोड़ने का आदेश दिया। आकाश, अब तुझे अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी और खुशी, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। आकाश ने अपनी गलती स्वीकारी और दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने भी अपने भीतर के बुरे विचारों से छुटकारा पाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद पापा ने मेरे माकी ली सी की एक आकाय एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। अखिलेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। नेक दिल और समझदार इंसान थे। हमारी शादी हो गई और मैंने उनके साथ नई शुरुआत की। अखिलेश ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार किया और मैंने भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। आकाश ने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह कर नया परिवार बसाया। आज मैं अखिलेश के साथ सुखी हूँ। मेरे एक प्यारे बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परिवार की मर्यादा और सही मार्ग पर चलने से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन सुधरने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। मेरी कहानी एक गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को पहचानने और सुधारने की है। मिलन भी जीवन है और विरह भी जीवन है। गलतियां भी जीवन है और उनसे सीखना भी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी प्रभावित करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से यह सीखा है कि कभी कभी हम अपनी कमजोरियों और अकेलेपन में ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए सही नहीं होते। लेकिन हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।
ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।